सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज शोएब अख्तर एंड यू वाचिंग मी ऑन चैनल अख्तर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 11th का एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और ये भी साथ में देखेंगे कि पेपर कैसा था वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि साइंस के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। और साथ ही साथ बात करेंगे कि किस सेक्शन से कौन सा पोर्शन कितना टफ था और साथ में ये डिस्कस करेंगे कि वेटिंग कितने में क्लियर हो सकती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, या फिर आप कट ऑफ वगैरह देखना चाहते हैं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने मार्क्स पे आप सेफ जोन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे जब तक आपका एडमिशन ना हो। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए 11th की साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि 11th में और बीटेक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एएमयू में ये दोनों एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल का होता है। और जनरली लोग क्या करते हैं कि गाइड वगैरह जस्ट उन्होंने 12th किया और गाइड पढ़ के या फिर गाइड से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मतलब एवरेज अगर लिया जाए तो 35 प्लस ही होते हैं और उनका एडमिशन होता नहीं है, क्योंकि गाइड से क्या, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी दिन मैं लाइव आऊँगा, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या रह सकती है, वेटिंग कितने में क्लियर होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर कैसा था। पेपर टफ था, ठीक, इजी नहीं था ना मीडियम था, पेपर टफ था। चाहे वो जीके का पोर्शन हो, चाहे मैथ का हो, चाहे पीसीबी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है। हालांकि इंडो इस्लामिक का तो उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। हर साल ऑलमोस्ट एवरीबडी ना एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंडो इस्लामिक। When it comes to what can be expected cutoff in 2022, so if I talk about internal wise PCM के लिए, तो अगर इंटरनल के लिए बात की जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरे ख्याल से 50 से 55 के बीच में जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं तो उनका आराम से एडमिशन हो जाएगा, वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन पीसीएम के लिए है। और अगर इंटरनल के लिए बात की जाए पीसीबी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, तो वो आपकी रह सकती है 50 से लेके 55 के बीच में, ठीक है। तो 55 के बीच में ये आपकी रह सकती है, ये पीसीबी के लिए। और पीसीएम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रह सकती है, ठीक है, 55 के आसपास। और अगर बात किया जाए कि हाँ, लोग कहते हैं कि 60 भी चाहिए, लेकिन इंटरनल अगर हैं आप, तो अगर 60 आपका आ रहा है तो आपको अच्छी खासी रैंक मिलेगी और आप रैंकर कहलाएंगे, ठीक है। बाकी इंटरनल पीसीएम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मान लीजिए 50 से 55 के बीच में है तो आपको पीसीबी मिल जाएगा, 52 से लेकर 58 के बीच में है तो आपको पीसीएम मिल जाएगा। और एक्सटर्नल की अगर बात की जाए पीसीएम के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, तो 58 से लेकर 62 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल का जो है कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और पीसीबी की बात की जाए तो 55 से लेकर 60 के बीच में आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। ये मैं जो जितने भी कट ऑफ्स बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये नहीं है कि यही रहेगी। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि आप अगर इससे अपने मार्क्स को मैच कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में होंगे और आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो डिप्लोमा के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 42 से लेकर 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 11th में, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2022 में। 2-4 मार्क्स इधर उधर होंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। और ये बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहता है। और जैसे मैं बता दूं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए भी ये डिपेंड करता है कि आप बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, तो उसके हिसाब से एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़ द कट ऑफ गर्ल्स comparatively low. Okay, and when we talk about category wise, like if you are belonging from OBC, SC, ST, Jammu and Kashmir, so these are the criteria that in which category you are coming. So अगर आप OBC से हैं तो जनरल के मुकाबले में 3-4 मार्क्स कम होंगे, और अगर आप SC, ST से हैं तो और कम होगा, जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो और आपको प्रिविलेज मिलता है और कट ऑफ कम जाती है। तो ये था पूरा 11th के बारे में, साइंस के बारे में और इंजीनियरिंग के बारे में। पीसीबी और पीसीएम के लिए हमने डिस्कस कर लिया।
और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि आपको एंट्रेंस देने के बाद आपका हेडेक हो रहा है कि मेरा कितने मार्क्स आए हैं, ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, या कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो ओवरऑल आप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए। और अगर आगे भी आपको कोई दिक्कत होगी या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए उसको। और चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।